तो ये व्लॉग होने वाला है गिफ्ट रिएक्शन का वीडियो। जी हाँ, और विधि की फर्स्ट टाइम विलेज हाउस में एंट्री थी, यानी कि वेलकम डे था आज विधि का। तो हम सबसे पहले काशीपुर गए हैं क्योंकि आज हमारा ग्रॉसरी डे था। हमारे को कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है काशीपुर में जाके पार्किंग की। क्या हुआ? सीरियसली लिस्ट खो गई मेरी। बहुत ही बढ़िया। ये आ रखे हैं कल के आए जागरूक इंसान है और ये देखो ढूंढ रहे हैं, पर चीज़ बनाई थी वही भूल गए। ये भगवान। सो हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये व्लॉग जैसे कि मैंने आपको बोला, लास्ट टाइम मैं कुछ गिफ्ट रैप कर रही थी क्योंकि विधि आनी थी और दीदी का बर्थडे का भी था, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ पड़ना। और हम सबसे पहले ग्रॉसरी के लिए गए हैं आज, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से हमारे को काशीपुर आना था और बहुत सारी चीज़ों के लिए डिले होने की वजह से नहीं कुछ हो पाया। तो यहाँ हमने अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद पार्किंग से हम गाड़ी निकाल रहे थे। और पार्किंग के आप रोड देखिए कितनी सी, मतलब पार्किंग एरिया क्या बना रखा है, और वहाँ गाड़ी एक निकल जाए सामने से कोई आ जाए, कितनी दिक्कत की बात है। और यहाँ मोस्टली मुझे ये परेशानी फेस करने को दिखती है सीरियसली। तो पहले हम काशीपुर ही रहते थे तो हमारे को इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने को शायद नहीं दिखती थी, पर अब हम मतलब जहाँ हमारा विलेज है वहीं से ही 30 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है काशीपुर। हमारे को अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, नॉर्मली शॉपिंग के लिए, हर चीज़ के लिए काशीपुर ही आना पड़ता है। तो जब वो डिस्टेंस हम तय करते हैं ना, और उसमें मिल जाए कुछ इस टाइप की पार्किंग जहाँ गाड़ी ना निकल रही हो और बड़ा ही मतलब दिमाग गर्म जिसे बोलते हैं, तब बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है क्या यार, काशीपुर आ जाओ या तो आप जानने फंस जाओगे। पर चलिए यही लाइफ है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और बस आगे बढ़ते जाते हैं। कई बार पता भी नहीं चलता कितनी सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और कितनी सारी चीज़ें हमारे साथ साथ चल जाती हैं। शॉपिंग के बाद हम चल दिए घर क्योंकि दीदी को आना था, और हम लोग बिल्कुल, हम भी खुद शाम को ही पहुँचे हैं। और इन लोगों का भी घर में फ़र्स्ट टाइम विधि आनी थी तो हमें कुछ वैसा भी प्रिपेयर करके रखना था सब कुछ। तो ये देखिए, ये फ़र्स्ट टाइम विलेज हाउस में आ रहे हैं ये सब लोग, और इनको सच बताऊं तो विलेज हाउस की लाइफ ना बड़ी अच्छी लग रही है। और ये दीदी के साथ नानी भी आ रखे थे जो कि जीवी की साइड से हैं। तो उन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम हमारे को इधर देखा। और ये देखिए फ़र्स्ट टाइम विधि का वेलकम मॉम कितने प्यार से। पिछले टाइम तो जब लास्ट टाइम पे गौरांश था तो गौरांश का वेलकम मम्मा और पापा दोनों ने किया था। इस बार विधि का वेलकम सिर्फ मम्मी ने किया है। और सच बताऊँ तो मम्मी ऐसे इंसान है जिनकी खुशियाँ सब कुछ अपने बच्चों से, मतलब उनके बच्चे खुश हैं तो वो अपना माइंड एक सेकंड में डाइवर्ट कर सकते हैं, बस ये है रियलिटी। हाँ, दोनों से बनना है। अच्छा जी, गुइया खाई, मौसी को देखी नहीं गुइया, क्या हो गया? आप आओ, आप ही पहली बार आ रहे हो। हेलो हेलो हेलो। ना मेरे साथ समझा तो मेरी वो आप तो इधर हुए हमारे हैं। बाप रे, इनको देखो जरा, इस लौंडे को देखो। हम पहुंच गए तो ये देखो, ये वीडियो बनने है। सुना, मेरा फोन पकड़। तो अभी तक तो आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे गिफ्ट देखे होंगे जो कि अभी इन लोगों के रिएक्शन में दिखाऊंगी। और ये था मॉम की साइड से गिफ्ट। जी हाँ, सिल्वर की चेन मॉम ने विधि को दी कि ठंडी ठंडी रहे, ठंडा ठंडा माइंड रहे, ठंडा ठंडा बॉडी रहे। मॉम को सीरियसली अपने बच्चों में ही अपनी लाइफ दिखती है। अपने बच्चे खुश हैं तो वो खुश हैं। मतलब मैंने भी सच बताऊँ, हालांकि बहुत लोग ऐसे होते होंगे, पर फर्स्ट लेडी ऐसी देखी है जिनको अपनी दुनिया अपने बच्चों के अलावा कहीं और, मतलब जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने वाला इंसान वो भी नहीं है। उनको उनकी खुशी ही अपने बच्चों से, तो स्ट्रेस रिलीज ही उनका अपने बच्चों को देख के होता है। और इसका इंटरेक्शन देखो मम्मी से, कितना प्यारा, कितना क्यूट सा इंटरेक्शन है। ऐसा मम्मी से ऐसे कि बोलने, आप ही जाने नानी को, गुइया नानी, आप ही जाने नानी को, वो पापा, वो पापा, हे पापा, हे पापा, खाने आ। तो मैं काला आ रहा हूँ जीवी कौन फ्लक्चुएट हो रहा है? नहीं बोल लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। लाइट हाँ फ्लक्चुएट हो रही है। ये मुझे ही देता है। हाँ, दीदी उसको इसको तो पंखा चला लो। हाँ, और सबका प्यार एक साइड पर, गौरांश के लिए प्यार बिल्कुल एक साइड। तो उसको ये लग रहा था मुझे थोड़ा सा नेगलेक्ट कर रहे हैं सब, मौसी ने तो अब तक प्यार ही नहीं किया। तो उससे पहले मैंने इसको गोद में उठा के सच बताऊं तो बहुत सारा प्यार किया।
ये तो मौसी का दिल है और विधि भी अब उस दिल का पार्ट बन चुकी है। जानी नानी अपने चच्ची। तो आप देख सकते हैं जब मॉम बच्चों के संग हमारे संग रहते हैं तो उनका मूड कुछ सच में ही अलग होता है, और जब अकेली जोन में होते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो मूड स्विंग होना भी ये मुझे ये वाले ही फ्रेज में पता चल रहे हैं। पर हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मॉम का माइंड डाइवर्ट रहा है हमसे, हमारे बच्चों से। तो वही है, जैसे हम होते हैं वैसे हमारे बच्चे होते हैं। तो जैसे मॉम है वैसे हम हैं, और जैसे हम हैं वैसी मॉम है, दैट्स इट। तो मम्मी इसको इंटरेक्शन करवाएंगे पापा से, और पापा को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं क्योंकि मॉम को लगता है कि पापा की ऐसी स्किन है वैसी इसकी भी स्किन है, पिंक पिंक, कितनी सुंदर, इतनी अट्रैक्टिव, बिल्कुल पापा ऐसी लगी थी देख के। और पापा के बाद ही इसका बर्थ हुआ है, तो इसके संग एक अलग ही हमारी मेमोरीज हैं। आपकी बुलेट दी थी, अब कल सुबह निकलेगी जो निकलेगी। तो इस केक के छोटू होने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है कि जब हम लोग काशीपुर से अपने विलेज की तरफ आ रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ हाफ आधा घंटा था, और हाफ आवर में हमें पता हमें क्या क्या करना था। ऑर्डर हम दे नहीं सकते थे केक के लिए, तो जो था हमने फ़िलहाल उसी अपनी विलेज वाली बेकरी से फ़िलहाल इसे ही ले लिया। हमने कहा क्योंकि ऑर्डर पे अगर जो आप केक लेते उसको कम से कम 1 घंटा चाहिए था, वहाँ पर इतना टाइम था ही नहीं। तो हमने फटाफट जो था बस करा। ऊपर से स्प्रिंकल हमने सिल्वर स्प्रिंकल करवाई हैं ताकि थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ बहुत प्यारा है, वरना ये बहुत ही सिंपल हो गया था केक। और गुरांश का विधि की फ़र्स्ट एंट्री और दी का बर्थडे, ये सबका ही समझ लो मिक्स एंड मर्ज वाला केक था। तो जब भी दीदी आते हैं हम हमेशा केक मंगाते हैं, और जब गुरांश आया था पहली टाइम तब भी उसका यही सेम सेलिब्रेशन था, विधि के टाइम भी सेम सेलिब्रेशन है। तो गुरांश का सिर्फ और सिर्फ इस बार पहली बार ऐसा होता कि केक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने गिफ्ट में था कि मौसी मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई है, बस मुझे खोलने दो किसी भी तरह। तो देखते हैं इसका एक्साइटमेंट गिफ्ट के लिए। तो आप सबको तो मैं गिफ्ट पहले ही दिखा चुकी हूँ कि इन सब में क्या क्या है, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ इनकी रिएक्शन वीडियो कैप्चर करनी थी। तो ये उसका एक मेमोरी का पार्ट है। तो जीवी ओपन कर रहे थे सारे गिफ्ट्सों को, उन्हें ये नहीं था कि इसमें चूड़ी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। मतलब वो लोग गिफ्ट को टच करने के बाद भी सोच नहीं पाए थे ऐसा भी कि कोई बैंगल्स दे सकता है। और मौसी ने अपनी विधि को फर्स्ट टाइम बैंगल्स दी हैं। तो वो गर्ल है, उसका एक जिसे कहते हैं ना सिंबल होनी चाहिए कि भाई इतनी कलरफुल, इतना फैशन, ये वो। तो बस मेरे दिमाग में ये सारी चाहिए थी, और इसलिए मैंने ये सब चीज़ थोड़ा दिमाग लगा के सोचा कि क्या दूँ ऐसा गिफ्ट। तो मुझे ये फाइनली सही लगा। और आपके लिए चूड़ी, क्यूट क्यूट सी चूड़ी, क्यूट क्यूट सी चूड़ी। वाओ विधि आपको आएंगी तो इतनी क्यूट क्यूट सी बैंगल्स हैं। वाओ देखो, जब कुछ ट्रेडिशनल पहनाऊंगी ना तब पहनाऊंगी ये क्यूटी क्यूटी। तो ये क्या खोल रहे हो आप लोग? तो अब बारी आई गुरांश की, मेन गुरांश की। जी हाँ, रिएक्शन तो इसका है क्योंकि विधि का क्या रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन उसके लिए उसके मम्मी और पापा का था। पर ये देखिए इसका रिएक्शन 1 2 3 4 5 6 7 ये खुश हो गया फैन देख के। मतलब इससे रुका ही नहीं जा रहा था, इसे बस हो रहा था कि मैं किसी तरह गिफ्ट पॉली बिल्कुल बुरी तरह से हटा के देख लूँ कि क्या है गिफ्ट, मौसी ने मुझे क्या दिया है। कौन से कलर का है? ब्लू कलर का। ये ब्लर क्यों हो गया? ऑन कैसे? ये ऑन करो ना। वाओ कितना प्यारा पेन है। आपने मौसी को थैंक यू बोला नहीं ना, पाई कहीं मौसी को। तो ये देखो मौसी और गुरांश के प्यार को नज़र लगा रहा था उसका मामा, क्योंकि उसे हो रहा था कि मेरी मौसी ऐसी क्यों नहीं है, बताओ। मेरे टाइम पे मेरी ऐसी कोई मौसी क्यों नहीं है? मौसी ने घने पैसे रख दिए। ओए अरे देख रहा। अरे वाह, मौसी तो इतनी प्यारी प्यारी
चूली चोखन हादिस कितने सुंदर है सर में, हादिस इतने प्यारे। मेरे तो नहीं लग रहा इसके हाथ। जान आपकी हाथ तो आपकी मम्मा जैसी है, पाले पाले। चूली चोखन की। और इतने टाइम से मैं सोची थी कि विधि अपना रिएक्शन कैसे देगी, तो उसने कुछ ऐसे रिएक्शन दिया है कि जब उसको बैंगल्स पहनाई गई तो वो इरिटेट नहीं हुई। तो मुझे उससे लगा कि ये रिएक्शन सबसे बेस्ट है कि वो एक्सेप्ट करे कि मेरी मौसी ने मुझे सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। और ये है मेरा तो gift। अब बारी आई गिफ्ट दीदी की। जी हाँ, जो जैसे कि मैंने बोला, जो कुर्ती मैंने ली थी वो सेम कुर्ती मैंने दीदी को गिफ्ट की है, और ये इनका बर्थडे गिफ्ट था। और अरे इसमें साथ ही साथ की जीवी को बोल रहे थे कि जीवी के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। सच में उनका कोई ऐसा मुझे लगा नहीं कि गिफ्ट वाला सीन था, और मेरे दिमाग से भी निकल गया। मुझे सिर्फ दीदी गुरानिश और दीदी याद रहे। सो सॉरी जीवी। ये इसकी भी डिजाइन बहुत सुंदर है, तो मैंने यही आपके लिए अच्छा। सेम, बहुत प्यारी है ये कुर्ती अभी तक की। अरे वाह, कुर्ती कुर्ती है गौरव, देखना गौरव, इसके अंदर कुर्ती निकली। इमेजिन कर सकते हो। कुर्ती हाँ वही वाली जो मेरी है, सेम वैसी है। अरे वाह, इतना बैग चलता बहुत सुंदर है। मैंने नहीं यार दी को यही सेम कपड़ा देना मुझे। अच्छी लग रही है, इसका बैग कितना सुंदर है, ये रहा। सुंदर। आजकल ये चल रहे हैं। मैंने नहीं यार मुझे दी कोई नहीं। अच्छा, ये टाइट हो जाती है यहाँ से, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वैसे ही कर लो। और उसका नेक कितना सुंदर है इसका। नेक्स्ट सुंदर। तो ये था इन अच्छा सभी लगा। का रिएक्शन, और इन सभी के बीच में मैंने जीवी को सच बताऊं तो कुछ ऐसा दिया नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा कुछ आया भी नहीं कि कुछ मतलब लेना है करके। बहुत जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो कई बार चीज़ें तो माइंड से स्लिप भी हो जाती हैं। और ये वीडियो एंड हो रही है दीदी के विश से। दीदी को मैं विश कर रही हूँ बर्थडे की। हालांकि व्लॉग मेरा बहुत लेट जा रहा है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो उन सबको मैनेज करने में जो पूरे टाइम जाता है और जो पूरी हमारे एनर्जी का जो लेवल जाता है वो इस लेवल तक जाता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो फाइनली ये था रिएक्शन वीडियो, एक छोटू सा, जितने ही मैंने गिफ्ट रैप किए थे उनका रिएक्शन कि इन सबको ये कैसे कैसे लगे। तो लास्ट में वंस अगेन रिलेटेड हैप्पी बर्थडे दी। और हाँ, जाते जाते एक बात और, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सिर्फ ये वीडियो नहीं, इससे पहले की जितनी भी मेरी मेमोरीज़ हैं वो सब आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं।